ऐसा कौन सी कथा है जो एक भक्त 5 साल के भक्त भगवान को पाने के लिए उत्तर दिशा की ओर गए? क्यों गए? क्या स्थिति में गए? क्या उनको भगवान मिला? कौन सी स्थिति में उनको विकट परिस्थिति में जाना पड़ा? दुनिया वाले क्या कहा उनको? ये सारी चीज समझने की बात है मेरे प्यारे। शंभु मनु और शत्रुपा का 2 पुत्र था, एक उत्तानपाद, दूसरा प्रियव्रत। तो उत्तानपाद की कथा हम आप लोग को बताना चाहेंगे। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुनती और दूसरे का नाम सुरुचि। पुरुष का 2 पत्नी होती है। हाँ, राज की बात बता दे रहा हूँ आप लोगों को, बताओ कि नहीं बताओ? पोल खोलो खोलो, बोलना पड़ेगा। श्री राधे राधे। पुरुष का 2 पत्नी, उत्तानपाद का 2 पत्नी, एक का नाम सुनीति, दूसरा का नाम सुरुचि। हाँ, सुनीति, सु मतलब सुंदर, नीति मतलब नीति में चलने वाला सुनीति। तो उत्तानपाद का एक पति का नाम सुनीति। तो पुरुष का भी एक पत्नी है, उसका नाम सुनीति। कैसे? उनका मन होता है पूजा पाठ कर लूं, यज्ञ कर लूं, जप कर लूं, नियम से चल लूं, सुबह नहा करके 1 लोटा जल चढ़ा लूं। ये नीति कभी कभी पुरुष का कभी कभी होता है, तो ये नीति सुनीति। और सुरुचि, सुंदर सुंदर भोजन खा लूं, सुंदर सुंदर वहां जाकर पी लूं, खा लूं, तो ये पहन लूं, ये सुरुचि। तो 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि। मिला आपको उत्तर माता जी? पति के 2 पत्नी, एक सुनीति और एक सुरुचि। अच्छा खाने की इच्छा हुई तो सुरुचि। हाँ, राज की बात बताई कहा थी से नहीं बताऊं, दादागारी खाए बार बोलना पड़ेगा। श्री राधे राधे। तो एक सुनीति, दूसरा सुनीति सुरुचि। समझ रहे हो कि नहीं? तो सुनीति का पुत्र का नाम क्या था? ध्रुव। और उत्तानपाद राजा किसको चाहते थे? सुरुचि को। अच्छा अच्छा खाने मिल जाए, बहू अच्छा अच्छा खाने को दे दे तो आप पसंद करोगे बहू को। हाँ, अच्छा पहनने को, अच्छे खाने को, अच्छा भोजन है ना, स्वाद, अच्छा अच्छा भोजन यदि सासू माँ को मिल जाए, गरम गरम, हाँ, बरबटी सब्जी, करेला सब्जी, मुनगा सब्जी, बड़ी सब्जी, हाँ, तो सासू माँ खुश, वाह गजब, सुंदर सुंदर, तो उसी को पसंद करेंगे बहू को। और नियम से अगर बहू बोल दे माता जी आपसे ऐसे ऐसे हो रही, तो बहू को पसंद कोई नहीं करेंगे, तुरंत गेट से आउट हो जाओ। तो सुनीति नियम से चलने वाली, तो नियम से चलने वाले कुछ बोल देती थी तो उत्तानपाद उनको पसंद नहीं करते थे। तो उत्तानपाद के जो पत्नी थी सुनीति जंगल में रहती थी। हाँ, जंगल में रह करके वो भगवान का भजन करती थी। कौन? सुनीति। और उत्तानपाद का जो एक पत्नी थी सुरुचि, वो राजमहल में रहती थी। अच्छा अच्छा भोजन, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा चापुड़सी बात रहती थी, बोलना पड़ेगा श्री राधे। तो एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव खेल रहे थे बच्चों के साथ। हाँ, बढ़िया से खेल रहे थे, ऐसे प्रतिदिन खेलते थे। लेकिन उनके मन में, बच्चों के मन में एक शंका आ गई। कहने लगे, ध्रुव तुम्हारा पिता का नाम क्या है? तुम्हारा पिता कौन है? ऐसा प्रश्न किया। तो वास्तविक में नहीं जानते थे। तो ध्रुव जा करके उनके माता के पास कहने लगे कि माँ, मेरा पिता कौन है, बता दीजिए। बच्चे लोग कहते हैं कि तुम्हारा पिता कौन है, हम तुमको नहीं खिलाएंगे, है ना, तो आप ना माँ मेरे पिताजी का नाम बता दो, कौन है? हु इज माई फादर, किए मोरो पापा। बुझी पाल कि नहीं? ओडिया कथा जानसो कि नहीं जानो? तो किए मोरो पापा, कौन है मेरे पिताजी, आप बता दीजिए। तो कहने लगे, हाँ पुत्र, तुम्हारा पिता वो वहाँ पर है राजा। कौन? उत्तानपाद तुम्हारा पिता है। ध्रुव जी ने गदगद हो गया है, राजा मेरा पिताजी हैं, वाह, अब मैं पिताजी के गोदी में बैठूंगा, अब मैं जाऊंगा। सुनीति माता को कहा, माँ अब मेरे पिताजी उत्तानपाद के गोदी में बैठूंगा, मैं खेलूंगा, उनको लाड प्यार करूंगा, वो मुझे लाड प्यार करेंगे। हाँ माँ मैं जाऊं क्या? जाओ बेटा जाओ, बोल दिए मेरे मैया। ध्रुव जी ने बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ उसी राजसभा में उत्तानपाद बैठे हुए थे। उनकी पत्नी सुरुचि थी और उनके सुरुचि का पुत्र उत्तम था। उत्तम गोदी में बैठे हुए थे। उत्तानपाद के गोदी में कौन बैठे हुए थे? उत्तम। तो ध्रुव जी के मन में इच्छा हुई, मैं भी पिताजी की गोद में बैठूंगा,
मैं भी जाऊंगा, मैं भी खेलूंगा। उनके मन में इच्छा हुई मेरे मैया। और सुनीति का पुत्र ध्रुव जैसे ही वो तानपात के गोदी में बैठने के लिए कोशिश की तो सुरुचि माता ने ध्रुव के हाथ को पकड़ ले कहने लगे, बच्चों कहाँ जा रहा है बच्चों? हाँ चल निकल। यदि मेरे गर्भ से जन्म होता तो राजगद्दी में बैठते, पिता की गोदी में बैठते तुम्हारे। चल निकल जा। और ऐसे बोले तो ध्रुव रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। ध्रुव ने कहा कि हे माँ, आज मेरे पिताजी मुझे गोदी में नहीं बैठाया। जिसने आप कहा था कि ये तुम्हारा पिताजी है, मैं यहाँ आया, लेकिन मेरे पिताजी तनिक मुझसे प्रेम नहीं किया, तनिक मुझसे लाड नहीं किया। हाँ, और जा करके माँ के सामने में रोने लगे। आंख से अश्रु की धारा बह रही है। सुनकर बातें विष भरी रहे पिता भीमो, तू ही तो बता दे रे मैया मेरा पिता कौन। ध्रुव जी महाराज ने कहा, हे माँ सुनीति, अब मुझे बताओ माँ वास्तविक मेरा पिता कौन है। देखो मेरे मैया, ये अभी सुनीति माता ने जो बताई है सबको, उस ज्ञान को आप लोग धारण कर लो, जीवन में उतार लो। वास्तविक में आप लोग का पिता कौन है? आप लोगों का में प्रश्न उठता है कि नहीं? पूछे हो मेरा पिताजी कौन? पूछे हो अपने मम्मी को? एक प्रश्न उठ रहा है। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा कि वास्तविक में आपका पिता कौन है। कौन है जो जन्मों जन्मों का पिता है? वह सुनीति मैया ने ध्रुव जी को कहा। ध्रुव जी को कहा, सुनीति ने कहा, बेटा शरीर का पिता तो उत्तानपाद है मेरे प्यारे बेटा लाल, लेकिन तू आत्मा है। आत्मा का पिता परमात्मा श्री हरि है। उनको तू प्रसन्न कर ले बेटा, उनको तू गोदी में बैठने के लिए तपस्या कर ले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तप से भगवान को पाए जा सकते बेटा। तुम्हारा दादाजी ब्रह्मा जी तपस्या करके हरि के पद को प्राप्त किए, हरि के आशीर्वाद प्राप्त किया। तू भी तपस्या कर ले मेरे लाल। तपते दुर्लभ कछु नाही, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता, तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष धरहि महि भारा, तप बल शेष धरहि महि भारा। तू तपस्या कर ले लाला, तपस्या कर ली। देखो मेरे मैया, मेरे प्यारे, मेरे मैया, मेरे भगवत प्रेमियों, ध्रुव जी यहाँ अपने पिताजी के बारे में पूछ रहे विषय में। आपके अंदर में कभी प्रश्न नहीं आया होगा जीवन में कि वास्तविक मेरा पिता कौन है। शरीर के पिता को आप जानते हो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए मेरे प्यारे, आप कभी भी प्रश्न नहीं किए हो। आप अपने अंदर में प्रश्न करो, उत्तर आपको मिल जाएगा। मेरी बात अच्छा लगे तो आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा श्री हरि है। और यहाँ ध्रुव जी महाराज रोने लगे। ध्रुव जी के महाराज के अंदर में भगवान को पाने के लिए बेचैन है, तड़प है। अब मुझे मेरे पिता से मिलना है। हाँ, मुझे पाना है। जो अपने शरीर के जो पिता थे उत्तानपाद, उनको गोदी में नहीं बिठाए मेरे मैया। आंख से अश्रु की धारा बह रही है। भगवान को मिलने के लिए तड़प ध्रुव जी के महाराज जी के अंदर में तड़प आ गई, बेचैन आ गया। जैसे एक प्रेमिका प्रेमी से मिलने के लिए जो तड़प होती है ना, जो बेचैन होता है, वह तड़प उससे कई गुना तड़प ध्रुव जी महाराज जी के अंदर में आ गए। भगवान को मिलने के लिए वन को गए तपस्या करने के लिए। 5 वर्ष के बालक, आपकी तरफ शेर वेर दिखाई देता है कि नहीं? शेर दिखाई देता है कि नहीं? लायन, शेर, भालू, हाथी नहीं दिखाई देता? दिखते कि नहीं? तुम्हार तरफ हाथी, भालू, कुकुर एवं दिखते कि नहीं? कुकुर दिखते, भालू, शेर नहीं है तो पहले था। अब इस समय भी दिखते हैं कोई जगह में। अब उस समय की बात है मेरे प्यारे, मेरे भगवत प्रेमियों। ध्रुव जी महाराज जब जंगल गए तो उस समय हिंसक जंतु थे, लेकिन उनको डर नहीं है, उनको चिंता नहीं है कि मुझे खा जाएगा। लेकिन मात्र एक ही चिंतन था कि भगवान कैसे मुझे प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा, हरि को कैसे प्राप्त करूं। यही चिंतन आपके अंदर में हो जाए तो भगवान आपको जरूर मिलेंगे। इस जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं मेरी मैया। इस जन्म में कोई शंका की बात नहीं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी महाराज जंगल में गए।
मुझे भगवान को पाना है, मुझे श्रीहरि को पाना है, मुझे गोविंद को पाना है, मुझे परमात्मा को पाना है। और बेचैन हो गए, तड़पने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे मुझे मिलेगा भगवान। उसी बीच में नारद महर्षि का आगमन हुआ। नारद महर्षि ने कहा, हे लाल, तू कहाँ से आ रहा है? अभी छोटा सा बालक है, तू जा अपना घर में जा, और वहां अभी खेलने का समय है पुत्र, तुम खेल कूद, है ना, अभी जंगल में घूमने का समय नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, नारद महर्षि, ब्रह्मर्षि, मैं यहाँ तपस्या करने के लिए आया हूँ, भगवान को पाने के लिए। यदि आप मेरे प्रति प्रेम है, यदि दया है, तो मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं? आप उपाय बताइए। नारद महर्षि ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। हजार हजार मुनि तपस्या की, तभी भगवान नहीं आए। अब तुम्हारे लिए भगवान कैसे आएंगे? देखो मेरे मैया, ध्रुव जी के अंदर में विश्वास था, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। यही विश्वास आपके अंदर में हो जाए, यही यकीन आपके अंदर में हो जाए, यही भरोसा आपके अंदर में हृदय में हो जाए, तो भगवान भी मिलेंगे, इस जन्म में मिलेंगे। हाँ, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ध्रुव जी महाराज के अंदर में विश्वास हो गया, मुझे भगवान को पाना है, ब्रह्मर्षि, मुझे भगवान को पाना है। तो नारद महर्षि ने उनके विश्वास को और दृढ़ संकल्प को देखते हुए 12 अक्षर का मंत्र दिए मेरे प्यारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवत का वासुदेव का मंत्र दिए, और उस मंत्र को जप करने लगे मेरे मैया। हाँ, 6 माह तक तपस्या की, बिना जल, बिना फल, बिना आहार किए भगवान का नाम रखने लगे मेरी मैया। कुछ खाने को नहीं मिला, पानी तक नहीं, वायु को भी बंद कर दिए। अंतिम में अंततः भगवान को आना पड़ा। अब भगवान से ही आकर कहने लगे, बेटा आंख खोल। जब आंख खोले तो क्या चाहिए पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कच्छू नहीं चाहिए भगवान। हाँ, यदि भगवान प्रकट हो जाए तो क्या चाहे बेटी मान कहे तो तुमन का कहू? का कहू दाई हो? गलाबंद मांग लो 1 किलो वाला। हाँ, काय चाहिए कहे तो का कहो? कुछ नहीं मांगो, काय चाहिए कि तो का मांगो? अपन अपन के एक दूसरे के विचार सुनना चाहता दादा, तुम्हारी छत्तीसगढ़िया। लेकिन यहाँ कथा सिखा रहे ध्रुव महाराज ने कुछ कछु नहीं मांगे, मात्र मांगे मेरे मैया मुझे भक्ति दे दो, मैं आपकी चरणों को मैं प्राप्त करूं, हमेशा आपकी चरणों में मेरा स्थान रहे, बस मुझे आपकी भक्ति दे दो। देखो मेरे मैया, श्री हरि भगवान ने कहा, बेटा तुम्हारे माँ सुरुचि ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया है, अन्याय किया है, और तुम्हारे पिताजी की गोदी में बैठने के लिए मना किए हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य होता है मेरे पुत्रा, तुम्हें क्या चाहिए मैं पूछ रहा हूँ। ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे कच्छू नहीं चाहिए। हाँ, ये रोशनी आ रहे ना इधर, धूप थोड़ा आ रहे ना इधर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहने लगे, बेटा कुछ मांग लो लाला। एक इच्छा है भगवान, मेरी एक इच्छा थी कि मैं पिताजी की गोदी में बैठूं, मेरी एक ही तमन्ना थी, मेरी एक ही अभिलाषा थी, मेरी एक ही आकांक्षा थी, मैं पिता की गोदी में बैठूं, लेकिन आज इच्छा पूरी नहीं हुई मेरे प्रभु। लेकिन एक इच्छा यदि आप पूरा कर लो तो बहुत अच्छी की बात है। कौन सी इच्छा है बेटा? कहने लगे, मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ मेरे भगवान, मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। यदि आपकी इच्छा है तो, यदि आप बैठाना चाहते हो तो मैं बैठने की मेरी इच्छा है। देखो मेरे मैया, श्री हरि भगवान प्रसन्न हो गए, उनकी आंख से भी अश्रु की धारा बह रही है और भक्तों की आंख से अश्रु की धारा बह रही है। भक्त और भगवान की जय। और ध्रुव महाराज प्रभु की गोदी में बैठ गए और कहने लगे, बेटा तुम 100 जन्म के लिए तुम्हें राज्य नहीं देना चाहता, 200, 300, 400, 1000, 2000, 20000, 25000, 30000 के लिए नहीं, पूरी 36000 तक शासन करना लाल, 36000 तक शासन करना। देखो गोदी में बिठाने के लिए उनके पिताजी मना कर रहे थे, उनकी मौसी माँ मना कर रहे थे, लेकिन जब हरि की कृपा हो गई मेरे प्यारे तो 36000 का शासन मिल गया उनको। ये भक्त हरि की भक्ति की, हरि की कृपा है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और उनको वो स्थान दिया, कौन सा स्थान दिया?
कौन सा स्थान दिया? ध्रुवलोक, सबसे ध्रुवलोक। ध्रुव का अर्थ क्या है मेरे मैया? ध्रुव का अर्थ है सत्य, ध्रुव का अर्थ है अटल। आपके जीवन को यदि उस पाना चाहते हो तो अटल हो जाओ। हाँ, यदि कोई भी मुकाम पाना चाहते हो मेरे भगवत प्रेमियों, आप गांठ बांध लो कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है और अटल हो जाओ, डिगो मत, अपने पद पर मत डिगो, अडिग हो जाओ तो पद पर आप आगे बढ़ोगे, उस मुकाम तक जरूर मिलेगा। ये ध्रुव का अर्थ है, इसलिए आप अटल हो जाओ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और ध्रुव जी को मिल गया, और जैसे ही ध्रुव जी तपस्या करके लौटे तो उनके पिताजी की बड़ी प्रसन्न हो गए। और देखो, जो पिताजी अपने गोदी में बिठाने के लिए इच्छा नहीं थी, आज वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पुत्र कब आएंगे, उनको गले लगाऊंगा। अच्छा काम यदि पुत्र करते हैं तो पिताजी भी उनको गले लगाते हैं। उनका नाम होता है कि नहीं होता है? समझा तो कि नहीं दाई हो? लड़का हाथ वहां कबड्डी में अच्छा जीत के आई, ओलंपिक में, है ना, या पहलवानी में, या देश के लिए मान लो सिपाही बनी और अच्छा देश की रक्षा करी, तो तुम्हारे मन के सिरा ऊंचा हुई कि नीचे हुई? बताओ। हैं? खाना खा के नहीं आए का भोजन करके? हैं? तो ऊंचा होगा कि नीचे होगा? सिर झुकेगा कि उठेगा? हाँ, तो उत्तान पाद के अंदर में सिर झुक गया और गले लगाए। जिस अपने स्वयं ने उनको स्थान नहीं दिया था गोदी में, लेकिन आज गले लगा रहे हैं मेरे मैया। धन्य जन्मो जगति तलतासो, पितहि प्रमोद चरित सुनी जासो। धन्य है। यदि पुत्र अच्छा काम करते हैं तो पिता की छाती चौड़ी हो जाती है, सिर उठ हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे, मेरे आवाज़ जहाँ तक जा रही है, आप यदि देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गांव के लिए अच्छे काम करते हो तो गांव के बुजुर्ग, गांव अपना पिता माता, उनका सिर ऊंचा हो जाता है। इसीलिए गांव का उन्नति विकास आपके हाथों में है, समाज का, देश का, राष्ट्र का, वो आपके हाथों में है। इसीलिए आप क्या हो? छोटा बालक। आप क्या हो? भविष्य हो, देश के नागरिक हो, भविष्य हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो मेरे मैया, ध्रुव जी कितना साल शासन किए? 36,000 वर्ष तक शासन किए। हाँ, सबको मरना है। हाँ, और जब मरने के समय आता है ना, तो मृत्यु की सिर के में, किसी के सिर में बैठ जाती है मृत्यु। लेकिन ध्रुव जी का समय आया तो मृत्यु उनके सिर में नहीं बैठी। ध्रुव जी को प्रणाम किया। देख लो, मृत्यु काल भी प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि हे ध्रुव महाराज, हे भक्त महाराज, मैं सबके सिर में बैठते बैठते मलिन हो गई। मृत्यु काल कह रही है कि आप अपना सिर को, अपने हाथ, अपने पैर को मेरे सिर में रख दो, अपने पैर को मेरे सिर में रखकर विमान में चढ़ जाओ, क्योंकि आपका जब पैर पड़ेगा मेरे सिर में तो मैं पवित्र हो जाऊंगी। कौन कह रहे हैं? मृत्यु। तो भक्त का चरण भी पवित्र होता है मेरे मैया। भक्त भक्ति भगवत गुरु चतुर्नाम बापू के एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक।